नमस्कार दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट आए हुए थे कि उसमें यह पूछा गया है कि जो हमारा अर्थिंग वायर होता है, मतलब किसी भी उपकरण को लिए जो हम अर्थिंग करते हैं उसमें जो वायर यूज होता है अर्थिंग का वायर, वह कितना मोटा होना चाहिए, मतलब उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि अर्थिंग की जरूरत ही क्यों है, उस तार को लगाने की जरूरत ही क्यों, क्योंकि जो हमारा उपकरण है वो फेस और न्यूट्रल की सप्लाई से चल जाता है। देखिए, जो अर्थिंग का उपयोग किया जाता है वह इसलिए उपयोग किया जाता है कि देखिए, कोई भी उपकरण है उसके बॉडी में जो भी लीकेज करंट होगी वह उसकी बॉडी में ट्रेवल कर रही होगी। अब अगर आप उस चीज को जाकर छू लेंगे उपकरण को तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। अब उस शॉक से आपको बचाने के लिए कि मनुष्य को उस मतलब जो लीकेज करंट है उसका शॉक ना लगे, उसके लिए अर्थिंग की जाती है। अब होता क्या है कि वो जो उपकरण है उसकी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रही है, लीकेज जो करंट है। अब जब आप उसकी बॉडी को अर्थिंग मतलब जमीन के साथ में आप जोड़ देंगे, मतलब एक जमीन में एक रॉड गड़ी होगी, उस रॉड को आप मोटर के साथ या जो भी उपकरण हो, प्रेस हो, उसके साथ जब आप जोड़ देंगे तो होगा क्या कि ये दोनों के बीच में एक संपर्क बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही लीकेज करंट उस उपकरण की बॉडी में ट्रेवल करेगी, अब होगा कि ये जो पृथ्वी है हमारी, उसका जो पोटेंशियल है, जो विभव है, मतलब उसका जो वोल्टेज है वह शून्य होता है, जीरो होता है। अब चूंकि ये जीरो है और इसके उपकरण की बॉडी में मान लेते हैं हम कि 100 वोल्ट, 150 वोल्ट या 220 वोल्ट पूरा का पूरा ट्रेवल कर रहा है उपकरण की बॉडी में, और यहाँ पर क्या है, वह किससे जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे जीरो से जुड़ा हुआ है। तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि यदि हम पहाड़ के साथ यदि हम जीरो का मल्टीप्लाई कर दें तो वह जो पहाड़ है वो हमारा जीरो हो जाता है। मतलब किसी भी चीज का हम गुणा जो है वह जीरो के साथ करें तो वह जीरो हो जाएगा। अब चूंकि वहां पर जो वोल्टेज है, लीकेज जो वोल्टेज है, वह किसके साथ जोड़ दिया गया है, सीधे सीधे जीरो के साथ जोड़ दिया गया है। अब जैसे ही आप जीरो के साथ जोड़ेंगे, दोनों कनेक्शन होगा, तुरंत जो लीकेज करंट होगी, जो वोल्टेज होगा, वो तत्काल जमीन में चला जाएगा, मतलब जीरो के साथ मिल जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस उपकरण की बॉडी में जो भी करंट था, लीकेज करंट था, वह टोटल जीरो हो जाएगा। अब अगर आप उस उपकरण को छूएंगे तो आपको किसी प्रकार कोई शॉक नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इस करंट को जीरो करने के लिए हम अर्थिंग वायर का उपयोग करते हैं। तो ये चीज तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि ये जो अर्थिंग वायर होता है, क्वेश्चन ये था कि इसी जो अर्थिंग वायर होता है यह कितना मोटा होना चाहिए। देखिए, जो अर्थिंग वायर है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यह एक सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल सेफ्टी के लिए, मतलब मनुष्य की सेफ्टी और उपकरण की सेफ्टी, दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कोई भी चीज अगर सेफ्टी उस पर अगर आ जाती है तो सबसे पहले उसको ध्यान देने की जरूरत है। मतलब फेस और न्यूट्रल का जो तार है उसको तो ठीक है, आप जैसा भी पतला मोटा दें आप, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन जो सेफ्टी से जुड़ा हुआ चीज है वह सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अब वहां पर देखिए कि जो लीकेज करंट है वह जितना जल्दी, आप एक एग्जांपल के रूप में समझ लीजिए कि जितना जल्दी उस करंट को आप जमीन में भेज देंगे उतना ही वह उपकरण सुरक्षित होगा। आप जब उसे छुएंगे, जितना जल्दी उस करंट को जमीन में भेज दीजिए। अब वह करंट जल्दी से जमीन में क्यों जाएगी, कब जाएगी, जब आप जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, कोई तार है, अगर उसमें रेजिस्टेंस है तो क्या होगा कि करंट के फ्लो होने में विरोध उत्पन्न करेगा, करंट उसमें फ्लो नहीं हो पाएगी। रेजिस्टेंस की ही परिभाषा है कि करंट के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे वही रेजिस्टेंस है। अब कोई भी कंडक्टर है, आदर्श कंडक्टर तो कोई चीज हो नहीं सकती कि जिसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अब मान लीजिए कि जो कंडक्टर है उसमें कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा उतना ही उसमें करंट को जो बहने में जो है अवरोध उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो आपका करंट है, मतलब अर्थिंग का जो तार है, अब क्या हुआ कि जो करंट है मोटर की, जो उपकरण की बॉडी में जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो जल्दी से जमीन में जाए। अब क्योंकि तार जो आपने लगा रखा है वह जल्दी से करंट जाने नहीं दे रहा है। अब होगा क्या कि देखिए, जो करंट जो रेजिस्टेंस होता है तार का, वह उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करता है, मतलब उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। अब मोटाई का मतलब क्या हुआ कि तार जितना ही मोटा होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर एक पतला तार है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और वही तार अगर आप उसको छोटा कर दीजिए,
उतना ही मटेरियल है, उसको आप थोड़ा सा मोटा कर दिए, दोहरा दीजिए, तो उसी का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब मोटा तार जो होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जो पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मान लीजिए इतना बड़ा कोई तार है, अब इस तार का मान लेते हैं हम रेजिस्टेंस जो है, मान लीजिए 1 ओम है। अगर इसी तार को, सेम तार, कोई दूसरा तार ना लीजिए, इसी तार का जितना मेटल है इसी को खींच करके, ये मान लीजिए 1 मीटर की लंबाई का तार है, उसी को खींच करके आप 10 मीटर का तार खींच करके कर दीजिए, तो दोनों में रेजिस्टेंस में फर्क आ जाएगा। इस तार का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा तो खींचे हुए तार का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और जो मोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट को जमीन में ले जाने के लिए जितना कम अवरोध हम बीच में डालेंगे उतनी जल्दी करंट जमीन में चली जाएगी। अब अगर आपने पतले तार का उपयोग कर रखा है तो क्या होगा, करंट जल्दी से जमीन में जाएगी नहीं, क्योंकि उसको विरोध ज्यादा उत्पन्न रास्ते में मिलेगा, तो दिक्कत होगी। अब यहां पर आप क्या करें कि अगर आप मोटे तार का उपयोग कर लेते हैं तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम होगा पतले तार की अपेक्षा, तो जल्दी से करंट जमीन में चली जाएगी। तो यहां से यह चीज निकल के आ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम मोटे तार का उपयोग करते हैं तो हमारी जो लीकेज करंट है उसको जमीन में जाने में ज्यादा सुविधा होगी पतले तार की अपेक्षा। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें अर्थिंग में प्रयास करना चाहिए कि मोटे तार का उपयोग करें। तो बात आती है कि औसतन आप घर में कितना मोटा तार आप उपयोग करें। तो देखिए, घर में जैसे हीटर है उसके लिए अलग तार आप उपयोग करते हैं, प्रेस है उसके लिए अलग उपयोग करते हैं, अलग अलग उपकरणों के लिए अलग अलग उपयोग करते हैं सप्लाई देने के लिए। लेकिन जो अर्थिंग का तार है आप प्रयास करें कि कम से कम 2.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm का कम से कम आप तार का उपयोग करें। लोग क्या करते हैं 1 स्क्वायर mm के तार का उपयोग कर लेते हैं, जो कि तरीका ठीक नहीं है। इसमें क्या है कि यह पतला तार है तो उसमें आप समझ ही गए होंगे कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो उसको लगाने कोई औचित्य नहीं है। लोग क्या करते हैं दिखाने के लिए लगा लेते हैं 1 स्क्वायर mm का तार, जो कि ठीक तरीका नहीं है। आप कम से कम 2.5 स्क्वायर mm का तार लगाएंगे तो वो काफी मोटा तार होगा और अच्छी जो इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में अवरोध कम से कम उत्पन्न करेगा। आप 2.5 की जगह पे आप 4 का लगवा लीजिए, 6 का लगवा लीजिए और बेहतर है। मतलब कुल मिलाकर के साधारण रूप से यदि आपके घर में लोड है तो आप 2.5 स्क्वायर mm का तार लगा लें, बहुत बेहतर है। अगर काफी बड़ा है, अगर आपके यहाँ पर मान लीजिए कि 3 फेज की सप्लाई आई हुई है तो वहां पर आप 4 का 6 का आप लगा लें। कुल मिलाकर के आपको रेजिस्टेंस कम से कम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर में जब भी अर्थिंग का तार लगवाएंगे तो उसमें आप उसकी मोटाई पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आपका पहला जो उद्देश्य है सेफ्टी, उसको आप कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग का तार हम कितना मोटा